नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सम्राट चौधरी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अरे एनडीए गवर्नमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना कॉलेज में है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर जहानाबाद केस मामले में, जी मैं वही केस की बात कर रही हूँ जिसमें नीट की छात्रा के अचेत अवस्था में पाई गई थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसी मामले को लेकर यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स एसोसिएशन जो है वो प्रदर्शन करते नजर आए। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर कागज जल रहा है। यहाँ पर पुतला दहन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। जी हाँ, हम यहाँ पर जुड़ेंगे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, स्टूडेंट एसोसिएशन मेंबर से और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच कराओ, यहाँ पर पुतला दहन कर रहे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये कुकर्म किया उसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि देख रहे हैं इधर आने वाले समय बहुत जगह हो गया है, छोटी से छोटी बच्ची का भी किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सिर्फ बोल रही है हाँ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसको ऐसी सज़ा मिले कि आने वाले समय में जो भी करे उसको बड़ी से उसको सबक मिले कि हम नहीं करें, नहीं तो हमको भी ये सज़ा हो सकता है। एक और मामला सामने आया है, औरंगाबाद के आई छात्रा के साथ भी गर्ल्स हॉस्टल में कुछ मिलता जुलता मामला हुआ और वही दिन था 6 जनवरी, अपने कमरे में वे फांसी लगाकर मिली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हो ही रहा है, बहुत लड़कियां सुसाइड भी कर रही है ये सब मामला देखकर। बहुत लोग यहाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम पढ़ाना नहीं चाहते ये सब मामला देखकर। बहुत लोग घर लेकर चले गए अपने बच्ची को। ये मामला देख रही है कि हम आने वाले समय 5-6 हो जा रहा है और छोटी से छोटी बच्ची को तो हम क्या ही पढ़ाएं। बच्ची कैसे सुरक्षित है पटना में जाकर? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि वे सुरक्षित है यहाँ पे? हम चाहते हैं कि सुरक्षा मिले बच्चियों को, नहीं तो यहाँ पे धीरे धीरे लगता है कि और भी जितने भी गर्ल्स आ रही है वो तो घर चली जाएगी पढ़ने के लिए, क्या ही पढ़ पाएगी पटना में रहकर। जी आपका नाम? मेरा नाम आशीष हुआ। हम लोग कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, ये एक मामला नहीं है, लगातार आप देखिएगा कि ये पूरे बिहार में ये एक कल्चर बना दिया गया है कि करिए और सत्ता के साथ चले जाइए और अब बच जाइएगा। लगातार आप यही देखिए ना, नीट एस्पिरेंट के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक थी उसे छुपाने की कोशिश की गई और फिर जब हम छात्र उस बैन के साथ उतरे तो फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करना पड़ा और उस अस्पताल पे भी जांच बैठ गया है जहां वो पोस्टमार्टम हुआ था। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि सरकार अब सारे मामले जो अलग अलग जिलों में आ रही है कि अलग अलग एक दिन में 15 हो रहा है और सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, ये बंद करे पहली बात। दूसरी बात कि सरकार ऐसे अपराधों पर लगातार रोक लगाए कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कड़ी सजा मिले, न्यायिक हिरासत में ले जाया जाए और न्यायिक जांच करके उसे सजा मिले। बात करें शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहानाबाद के इस मामले की, तो उसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल में सारी लड़कियां हॉस्टल छोड़कर जा चुकी है और कोई भी बयान नहीं दे रही है, कोई भी लड़की सामने नहीं आई है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? महिलाओं को तो एक ऊपर से घर से भी जब हम लोग आते हैं तो एक प्रेशर रहता है पहले से भी कि पढ़ने भेजें, सिर्फ पढ़ना, और 100 तरह की बातें उनके साथ जुड़ी रहती है। वैसे एक बड़ी घटना इसे कहेंगे, तो बड़ी घटना हो गई तो महिलाएं ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ नहीं रहना पसंद करेगी, कुछ अल्टरनेटिव देखेंगी, कुछ घर तक, कुछ पढ़ाइयाँ तक छोड़ देगी। ये हम लोग के साथ भी दुख है। पुतला दहन करके क्या लग रहा है कि क्या अब सरकार कुछ स्टेप लेगी, क्या न्याय मिलेगा? नहीं, पटना विश्वविद्यालय हमेशा से एक विरोध का प्रदर्शन रहा है कि बिहार भर में, चाहे देश भर में, दुनिया भर में जो कुछ बुराइयां होती है, जहाँ कुछ भी अन्याय होता है, पटना विश्वविद्यालय और खास करके हम छात्र संगठन आईसा हमेशा उसके पक्ष में, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए हमेशा लड़ते आ रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ से एक आवाज़ दिए हैं कि तुम सुनो, वरना हम बड़ी संख्या के साथ हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें समझाने कि न्याय देना पड़ेगा और लेके रहेंगे न्याय। जी आपका नाम? मनीषा। कहाँ से रह रही हैं? समस्तीपुर। यहाँ कहाँ रह रही हैं? यहाँ पे पटना में रहते हैं, हॉस्टल में। हॉस्टल में डर नहीं लगता? तो ये जो घटनाएं दिन बर दिन घट रही है तो डर तो लगेगा ही, और डर हमें तो डर नहीं लगता है, गार्जियन का डर है, गार्जियन को डर है कि लड़कियां यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है और जिस तरीके से घटना घट रही है तो एक प्रेशर तो है, इतना मुश्किल से पटना आए हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं का जो क्रमबद्धता एक कतार लग रही है तो डर तो वाजिब है। क्या लग रहा है, आए दिन मामला सामने आ रहा है, 2
गर्ल्स हॉस्टल का मामला पटना के सामने आ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, सरकार इस पर सोए नहीं। चुनाव तक ही महिलाओं को वोट नहीं लेना है उन्हें। 10-10 हज़ार दे के जो फरार चल रहे हैं और बुलडोजर से वो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी और गरीब लोग का ही वो घर तोड़ने पर लगे हुए हैं। और महिलाएं के साथ जो ये घटना घट रही है, ये पटना ही की घटना नहीं है। अब खगड़िया, बक्सर, जहानाबाद अलग अलग जिलों का देख लीजिए। ये हम शहर एक राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे ये चलेगा? कैसे देख रही है, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसी सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मांग है कि सरकार इस पर न्याय दे। न्याय के साथ साथ ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कार्रवाई कर, प्रशासन पे कार्रवाई करे। जब पुष्टि हो गई कि लड़कियों के साथ हुई है, उसके बावजूद इतना घटना को लीपापोती करने की कोशिश क्यों की जा रही है सरकार के द्वारा? लगातार सुनने में आ रहा है कि ये जैसे जैसे मामला सामने आ रहा है, लड़कियां घर जा रही हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स अब खाली हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर फ्लैट वाले भी घर जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार का नारा था वो फेल नहीं होगा? क्या लड़कियां जो आगे बढ़ रही थी वापस से पीछे नहीं ढकेली जाएगी? बिल्कुल, वो सरकार का बस ऐसे ही है। वो ऐड पर, प्रमोशन बस पर ही उनका खर्च चलेगा कि बेटी पढ़ाओ बचाओ। किस तरीके से बेटी, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? इतना मशक्क़त से लड़कियां जब पटना निकल के आती है पढ़ने के लिए और ऐसी घटनाओं का कतारबद्ध बढ़ते जाएगा तो कहाँ से लड़कियां पढ़ेंगी? लड़कियां कह रही है कि इससे बेटर तो सही था कि पहले हमें पढ़ने वढ़ने का कुछ था ही नहीं, आधी हमारी हो जाती थी, कम से कम सेफ तो रहते थे। आपका क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारा सेफ्टी का ये फाउंडेशन नहीं है। तब ऐसे में तो फिर हमारा वही तो सरकार की तो मानसिकता ही वही है कि लड़कियां पढ़े नहीं। वो तो सरकार नहीं, लड़कियां कह रही हैं ऐसा वो बढ़ाया जा रहा है लड़कियों के अंदर। आप ही बताइए, लड़कियां पढ़ेगी नहीं घर में रहने के लिए? कि गर्ल्स हॉस्टल में जब सेफ्टी नहीं है तो फिर ससुराल में कितना सेफ्टी है? महिला आए दिन तो आप घर में दहेज को लेके जलाया जा रहा है, कितना सेफ्टी है महिलाएं ससुराल में? तो वो सेफ्टी का फाउंडेशन देखा जा रहा है। लड़कियां आज़ाद कब होगी? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। जो भी, एक तो इस सरकार से उम्मीद तो है नहीं, फिर भी हम सरकार से कहेंगे कि आप इस घटना पर एकदम निष्पक्षता से जांच कीजिए और ऐसी मानसिकता पर बिल्कुल रोक लगाइए। आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी का, तो क्या लग रहा है ये सब देखने के बाद कुछ एक्शन लिया जाएगा उनके द्वारा? आप लोगों के अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा? वो हमारे अगेंस्ट होके भी क्या कर लेंगे? उनको, वो हमारे गार्जियन एक किस तरीके से होते हैं, वे पूरे राज्य के गार्जियन हैं। वो एक्शन ले ना ले हमारा तो कहना है कि, और दिखेगा लोग को अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो, कि किस तरीके की ये सरकार है। सिर्फ वोट तक महिलाओं को वो आगे लाके वोट 10-10 हज़ार में जिस तरीके से खरीदे, उसके बाद गायब। तो आपने सुना आयशा के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जो छात्रा है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते नज़र आए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पर, और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और इनका कहना है कि न्याय जल्द ही मिलेगा। और नहीं, ऐसे सरकार से इन्हें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि अब भी अगर सरकार सुन लेती है तो मामले पर संज्ञान लेकर न्याय दे दे। आजकल मामले आपको बता दें कई सामने आए हैं, जहानाबाद, फिर उसके बाद औरंगाबाद, फिर बक्सर, और सबसे अहम बात पटना का 2 गर्ल्स हॉस्टल इसमें शामिल हुआ है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस मामले पर। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।